नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। मैं हूं तानिया नेजा। देखिए, शादियों का सीज़न चल रहा है और लगातार हम सोने चांदी की तो बात करते ही रहते हैं, पर इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं गोल्ड की। हमने देखा है जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उनमें अच्छा खासा जो उछाल है वो देखने को मिला है। 74,000 का जो लेवल है ये ऑलरेडी ये कमोडिटी जो है वो पार कर चुकी है। और आपको बता दूं कि ये जो येलो मेटल है ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस भी अब साबित हो चुका है। अगर आप ईयर टू डेट के रिटर्न की अगर नज़र डालेंगे तो ये 15% से ज़्यादा तक का है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा गेंस हैं वो हमें आखिरी के 1-1.5 महीने में ही आते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने देखिए तो अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो रैली है ये हमें आगे भी चलकर देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो बुलिश स्टैंस है जो गोल्ड पर अभी एक्सपर्ट्स का है वो बना हुआ है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी अगर आप नज़र डालेंगे तो पिछले 6 महीने की अगर हम रिटर्न की बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड भी उनमें से एक ही तरीका है। ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो गोल्ड फंड यूनिट्स हैं वो एनएवी के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं, ट्रेडिंग आज जब ख़त्म हो जाते हैं तब। और इस स्कीम के अंतर्गत जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपका पैसा जो आप निवेश करते हो वो मैनेज करते हैं टू क्रिएट वेल्थ एंड रिस्क को भी रिड्यूस करने के लिए। जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका हमने देखा है कि जो वो निवेश करते हैं वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, जिसमें वो गोल्ड रिलेटेड एसेट्स में आपका पैसा निवेश करते हैं, जैसे कि गोल्ड बुलियन, गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स, गोल्ड ईटीएफ। तो इस डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक बहुत ही पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक्विटीज़ हो, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड की जो बात करें उसमें एक काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है वो यही है। और अब आपको ये बताती हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है कि जो ये रैली है ये आगे चलकर क्यों जो है जारी रहने वाली है। तो HSBC ग्लोबल रिसर्च की एक रिपोर्ट की माने तो उनका ये मानना है कि ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हम देख रहे हैं इनके बढ़ने से डिमांड की जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ रही है, और इसके चलते जो प्राइसेस में उछाल है हमें देखने को मिल रहा है। जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें भी हम भारी उछाल देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी जो गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप सिटी रिसर्च की माने तो गोल्ड रैली सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से नहीं है। उनका ये मानना है कि जो सेंट्रल बैंक्स में गोल्ड को खरीदने की होड़ जो हम देख रहे हैं लगी हुई है, स्पेशली चाइना की तरफ से, उसका जो एक सीधा सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इन प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। और जो इंटरेस्ट रेट कट्स की हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से, उसका भी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हम गोल्ड के प्राइसेस की तरफ देख रहे हैं। आखिर में देखिए, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की माने तो उनका ये मानना है कि आप कोई भी अगर डिप आता है तो इस येलो मेटल को खरीद सकते हैं। जो सपोर्ट है वो उन्होंने दिया है 70,400, और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 68,000 का है। और अगर ये रैली आगे बढ़ती है तो आपको 75,500 से लेकर 76,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। तो ये तो बात हो गई गोल्ड की, पर एक्विटीज़ से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। इनफैक्ट अगर गोल्ड और सिल्वर ये जो सारे प्राइसेस हैं इनकी आगे मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसी हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त पर, ये सब हम आपको बीटी बाज़ार पर बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।